तो गाइस कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है रायुमा। रायुमा थोड़ा परेशान है, उसके पास ना पैसे हैं ना घर और वो भूखा भी है। एक दिन उसने एक रेस्टोरेंट से खाना चुराने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ा गया, इसलिए उसे वहां से लात मारकर निकाल दिया गया। उसी जगह के आसपास कुछ लोग एक और आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस आदमी का नाम है शिरानो और लोग कहते हैं कि वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है, मतलब तलवार चलाने में एक्सपर्ट। लोग उसे इतना मानते हैं जैसे वो कोई राजा हो। एक वेट्रेस जो शिरानो को पहले से जानती है उससे मुस्कुराकर मिलती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रियुमा वहां आता है, बिल्कुल लाचार, सिर्फ कुछ खाने के लिए तरसता हुआ। कुछ ही देर बाद वो उस वेट्रेस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे 5 दिन के बाद पहली बार खाना दिया होता है। एक नोबल स्वॉर्ड्समैन होने के नाते रायुमा उस वेट्रेस जिसका नाम फ्लेयर होता है से वादा करता है कि वो उसका ये एहसान जरूर चुकाएगा, चाहे इस रास्ते में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन उसी वक्त शिरानो आके रियुमा की तलवार से हल्के से टकराता है। रियुमा तुरंत रुक जाता है। शिरानो माफी मांगता है क्योंकि उसने तलवार को सही तरीके से नहीं पकड़ा था, जो एक स्वॉर्ड्समैन के लिए गलत बात होती है। लेकिन रायुमा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तलवार एक तलवारबाज की जान होती है, अगर कोई मेरी तलवार को हाथ लगाए तो मतलब उसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है। फिर रायुमा शिरानो से कहता है अपनी तलवार निकालो और बिना किसी देर के अटैक कर देता है। शिरानो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस चक्कर में रियुमा गलती से एक स्टैचू को बीच से काट डालता है। लेकिन इसके बावजूद शिरानो एक्चुअली काफी इंप्रेस होता है। एक सेकंड के अंदर शिरानो ने काउंटर अटैक किया इतना तेजी से कि सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उसने अपनी तलवार रायुमा के सिर के बिल्कुल पास रोक दी, मतलब उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। फिर शिरानो कहता है मैं जीत गया, लेकिन रायुमा खुश नहीं होता। वो कहता है लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक एक आदमी मर न जाए। स्वॉर्ड्समैन हमेशा मौत तक लड़ते हैं। रियुमा दोबारा शिरानो से लड़ने के लिए कहता है। तभी फ्लेयर आती है और उसे रोक लेती है। शिरानो उसकी बात मान जाता है क्योंकि फ्लेयर उसकी सेवियर थी और वो उसे कभी मना नहीं करता। उस वक्त सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो स्टैचू रियुमा ने काटा था वो सॉलिड ब्रॉन्ज यानी बहुत मजबूत धातु का बना हुआ था। उसके बाद हमें एक ऐसे अटैक के बारे में पता चलता है जो 7 साल पहले हुआ था। एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों से घिरा हुआ था बिना किसी वार्निंग के एक ड्रैगन के अटैक का शिकार बना। ड्रैगन ने पूरे गांव को आग में जलाकर राख कर दिया। वो गांव इतना आइसोलेटेड था कि लोग न तो भाग पाए और न ही कोई मदद वहां तक पहुंच सकी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ड्रैगन का खौफ लोगों के दिलों में फिर से जिंदा हो गया था। सबको लगा कि उस गांव का कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक स्वॉर्ड्समैन उस राख से जिंदा निकला। उसकी बाहों में एक छोटी सी लड़की थी। उसने बताया कि उस वक्त उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी, लेकिन उस छोटी सी लड़की को बचाना उसके लिए सबसे जरूरी था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिरानो था। वो पहले ही एक काफी मशहूर स्वॉर्ड मास्टर था, लेकिन इस हादसे के बाद वो एक लेजेंड के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि उसने अकेले ड्रैगन से लड़कर एक बच्ची की जान बचाई थी। और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि फ्लेयर ही थी। बारटेंडर ने बताया कि शिरानो की तलवार चलाने की कला सिर्फ एक ही इंसान से कम है और वो है किंग। किंग को दुनिया का सबसे महान तलवारबाज माना जाता है। लेकिन रायुमा थोड़ा अलग सोचता है। उसका कहना है कि वो एक दिन किंग से लड़ना चाहता है, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि किसी को यह तक नहीं पता कि किंग दिखता कैसा है। आखिर में रायुमा मुस्कुराता है क्योंकि उसने पेट भर के खाना खा लिया था, लेकिन फिर उसकी तलवार किसी से टकरा जाती है। वो एक अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी को रोकता है, पर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस आदमी की पीठ में छुरी लगी होती है। वो बंदा जोर से चिल्लाता है रायुमा ने मुझे छुरी मारी, मगर रियुमा तुरंत कहता है मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। फिर वो अजीब आदमी सबके सामने एक्टिंग करने लगता है, कहता है कि सबने देखा रियुमा ने उसे बिना वजह के छुरी मारी। फिर उस आदमी को समझ आ जाता है रायुमा को पता चल गया है कि उसके पास कोई खास चीज है और अब रियुमा उस चीज को लेना चाहता है। वो आदमी गुस्से में कहता है मैं ये चीज तुझे नहीं दूंगा, अगर तू मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे भी ले डूबूंगा और साथ में पूरा टाउन भी। रियुमा अब थोड़ा बोर हो गया है, उसे ये सब ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि उसके पास क्या है, एक ड्रैगन का हॉर्न। फिर वो आदमी तुरंत उस हॉर्न को बजाता है। जैसे ही हॉर्न की आवाज गूंजती है पूरे टाउन में लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। सब जगह डर का माहौल छा जाता है। ड्रैगन का हॉर्न सालों पहले चोरी हो गया था और यह हॉर्न इतना पावरफुल है कि यह ड्रैगन्स को बुला सकता है। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यह सच हो सकता है, लेकिन वह जोकर जैसे दिखने वाला आदमी सबको यकीन दिलाता है यह हॉर्न असली है। फिर अचानक वो हॉर्न को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। पूरा शहर पैनिक में आ जाता है। सबको लगता है अब तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रियुमा बस सोचता रहता है यह सब क्या हो रहा है, कहीं यह कोई मजाक तो नहीं। लोग इतने डर जाते हैं कि वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और फिर अपना सारा गुस्सा रियुमा पर निकालने लगते हैं। रियुमा सबके सामने एक्सप्लेन करता है कि उसने उस आदमी को छुरी नहीं मारी। वह फ्लेयर से मदद मांगता है, लेकिन फ्लेयर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वह बहुत गुस्से में होती है। फ्लेयर चिल्लाकर कहती है रियुमा तू तो कभी ड्रैगन देखा भी नहीं होगा, तुझे क्या पता ड्रैगन्स का डर कैसा होता है। रायुमा बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर होती
बोलती है, मेरा इस सब में कोई लेना देना नहीं है। रियुमा जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। वह सोचता है मुझे इस परेशानी में नहीं पड़ना। लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं, अगर हॉर्न असली था तो हम सब तो गए काम से। तभी शिरानो वहाँ आता है। वह सबको कंफर्म करता है हॉर्न बिल्कुल असली है। फिर वह कहता है मुझे पता है, क्योंकि जो गार्ड्स इस हॉर्न की हिफाजत कर रहे थे वो मेरे अपने लोग थे जो इस हॉर्न को बचाते हुए मर गए। शिरानो का चेहरा उदास हो जाता है। वह गिल्ट महसूस करता है। वह कहता है चाहे यह गलती रियुमा की हो या ना हो, अब तो ड्रैगन जरूर आएगा। फिर वह थोड़ा ड्रामा भरे अंदाज में सबसे पूछता है कि अब आप चाहेंगे कि मैं एक बार फिर उस ड्रैगन से लड़ूं। शहर के लोग जोर जोर से चीर करते हैं अपने हीरो शिरानो के लिए, लेकिन फ्लेयर को सच का पता होता है। वह गुस्से और टेंशन में कहती है एक इंसान चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, अकेला ड्रैगन को हरा नहीं सकता, शिरानो भी नहीं। लेकिन शिरानो शांत होता है। वह कहता है मुझे पता था यह दिन आएगा। मैंने हॉर्न को ढूंढने में सालों लगा दिए पर मैं हार गया। फिर वह कहता है अब मैं सिर्फ एक चांस चाहता हूँ सब कुछ खत्म करने का। लोग उसकी बातों से इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है शिरानो सच में एक नोबल हीरो है। लेकिन रायुमा इम्प्रेस नहीं होता। रियुमा थोड़ा कॉमन सेंस लगाता है। वह कहता है सीधा सा सोल्यूशन है, सब लोग शहर छोड़ दो। अगर शहर खाली हो गया तो ड्रैगन से लड़ने की जरूरत ही क्या है? क्या हम सिर्फ खाली घरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे? लेकिन गाँव के लोग उसकी बात सुनकर बिल्कुल गुस्से हो जाते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं तुझे तो अपनी गलती के लिए खुद को ही मार लेना चाहिए। रियुमा शांत रहता है लेकिन थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलता है अरे भाई ट्राई करके तो देखो। तभी शिरानो सबको शांत करता है और बोलता है सब लोग जल्दी से शहर खाली करो। फिर वह सबके सामने कसम खाता है चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं तुम्हारे घर बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर मैं हार गया तो मुझे माफ कर देना। इवैक्यूएशन के बाद सब लोग शहर छोड़ देते हैं, लेकिन रायुमा और फ्लेयर अब भी शहर में ही होते हैं। रियुमा सोचता है क्या ड्रैगन्स वाकई इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? अगर शिरानो सच में उससे लड़ने जा रहा है तो वह जरूर एक कमाल का सोर्ट्समैन होगा। लेकिन फ्लेयर का चेहरा उदास होता है। वह अब भी 7 साल पहले वाले ड्रैगन अटैक को याद कर रही होती है। उस दिन का डर अब तक उसके दिल में जिंदा है। तभी फ्लेयर दौड़ती है शिरानो को रोकने के लिए। एक आदमी ड्रैगन के सामने, यह तो पागलपन है, यह सिर्फ हिम्मत नहीं, ये मैडनेस है। रियुमा फ्लेयर को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम जैसी फूंक लड़की उसकी क्या ही मदद करेगी। फ्लेयर उसकी बात इग्नोर करती है। वो गुस्से में कहती है शिरानो अपनी जान दांव पर लगा रहा है। वो लोगों की जान बचाना चाहता है, उनकी जान लेना नहीं, जैसे तू करता है। ये बात रियुमा के दिल को चुभ जाती है। वो अपनी तलवार से हवा में एक कट मारता है ताकि फ्लेयर का ध्यान भटक जाए। फिर रियुमा कहता है पीछे की तरफ मत देखना, चलो मेरे साथ चलते हैं यहाँ से। लेकिन फ्लेयर उसकी बात नहीं मानती। वो मना कर देती है और चुपचाप उससे दूर चली जाती है। रियुमा उसे कुछ देखने से रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। फ्लेयर की आंखों के सामने सब कुछ आ जाता है। वो देखती है शिरानो को, उस आदमी के साथ जिसके पास हॉर्न था। दोनों के हाथ में सोना होता है और वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फ्लेयर का दिमाग घूम जाता है। शिरानो की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। रियुमा जल्दी से उसे छुपाता है। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। इन लोगों ने शहर के लोगों को डरा धमका कर भगा दिया ताकि ये दोनों मिलकर पूरा शहर लूट सके। रियुमा को फ्लेयर के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा शौक में होता है कि एक लफ्ज भी नहीं निकलता उसके मुंह से। तभी वो लोग हंस रहे होते हैं। हाँ, इस बार भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे 7 साल पहले किया था। वो लोग असली हॉर्न निकालते हैं और ड्रैगन को बुलाते हैं। उनका प्लान होता है जब तक ड्रैगन यहाँ आएगा हम तो पहले ही भाग जाएंगे। फ्लेयर सब सुन लेती है। उसे शिरानो का असली चेहरा दिख जाता है। वो बंदा मजाक में कहता है तुझे मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है, तू अंदाजा लगा सकती है कितने लोगों का पूरा गांव सिर्फ एक ड्रैगन ने 2 बार तबाह किया होगा। दूसरा बंदा भी हंस कर कहता है हाँ बॉस, कम से कम इस बार हमें किसी को मारना तो नहीं पड़ा। लेकिन असली बात तो फ्लैशबैक में खुलती है। पता चलता है कि 7 साल पहले शिरानो और उसका पार्टनर ही वो सरप्राइज अटैक प्लान कर रहे थे। माउंटेन के चारों तरफ होने की वजह से कोई भी भाग नहीं सका और उन्होंने सब लोगों को मार दिया ताकि कोई जिंदा न बचे जो उनका राज बता सके। उसी वक्त फ्लेयर वहां आई थी अपने माँ बाप के लिए मदद ढूंढने। फ्लेयर के पापा एक टूटे मकान के नीचे दब गए थे। उन्होंने शिरानो को देखा और बोला थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जिस आदमी का वो शुक्रिया कर रहे हैं वही उनका कातिल बनने वाला है। वो मदद मांगते हैं लेकिन शिरानो उनकी हेल्प नहीं करता बल्कि उनकी जान ले लेता है। वो दोनों बुरे लोग सारा शहर लूट लेते हैं, लेकिन शिरानो को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए था,
था, उसे नाम और फेम भी चाहिए था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया, अपने दोस्त को पहले भेज दिया और खुद हीरो बनने का ड्रामा किया। फ्लेयर अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है और कोई सोच भी नहीं सकता था जिस शख्स पर उसने पूरा भरोसा किया उसी ने उसका गांव जलाकर राख कर दिया और उसके माँ बाप की जान ले ली। फिर एक और फ्लैशबैक में शिरानो दिखता है एक्टिंग करता हुआ। वो फ्लेयर के सामने माफी मांग रहा होता है, माफ कर दो, मैं तुम्हारे माँ बाप की जान नहीं बचा सका। फ्लेयर जो अब इमोशनली एक जिंदा लाश बन चुकी है रियुमा से माफी मांगती है उस हर इल्जाम के लिए जो उसने उस पर लगाए थे, लेकिन फ्लेयर अपने आप पर तरस खाकर जीना नहीं चाहती। वो कहती है मैं उन घटिया लोगों को ये सुकून नहीं देना चाहती कि उन्होंने मुझे तोड़ दिया। वो रियुमा से बोलती है ड्रैगन तो अब आने ही वाला है, तुम निकल जाओ और अपने सफर के लिए गुड लक। फ्लेयर वापस टैवर्न में लौट जाती है मगर अपने जज्बात ज्यादा देर तक दबा नहीं पाती और आखिरकार वो टूट कर रो पड़ती है। उधर दूसरी तरफ वो बुरे लोग अब भी मजे में हंस रहे होते हैं और रियुमा तक फ्लेयर के रोने की आवाज पहुंच जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का रेज भर जाता है। वह इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि दौड़ते वक्त अपना बैलेंस भी ठीक से नहीं बना पा रहा होता। ड्रैगन की गूंजती हुई दहशत भरी आवाज सुनाई देने लगती है। गांव वाले सब कुछ देख रहे होते हैं, उनकी नजर में शिरानो ही उनकी आखिरी उम्मीद बचा है। वे सोच में पड़ जाते हैं हमने ऐसा क्या किया था जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उन्हें लगता है कि पूरी तबाही का जिम्मेदार रियुमा है। उनकी नजर में वह एक आउटसाइडर था जो आया और उनकी दुनिया उजाड़ कर चला गया, इसीलिए अब उनका पूरा भरोसा सिर्फ शिरानो पर टिक जाता है। और उसी वक्त रियुमा सामने आकर शिरानो का सामना करता है। वो घटिया लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और बड़े घमंड से कहते हैं कि उन्होंने ही गार्ड्स को मारा था ताकि वे ड्रैगन हॉर्न चुरा सकें। शिरानो के जहन में एक तेज आइडिया आता है, रियुमा को मार दो, पूरा इल्जाम उस पर डाल दो। वह रियुमा पर हमला करता है। रियुमा उन सब लोगों को याद करता है जो शिरानो को अपना हीरो समझते थे। अपने गुस्से को लेकर वह अपनी तलवार उठाता है और एक ही जोरदार वार में शिरानो के सीने को चीर देता है। शिरानो की बॉडी अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी, तब तक रियुमा ने अपनी तलवार वापस शीत भी कर ली थी। वो जोकर जैसे दिखने वाला आदमी हैरान रह गया, वह शिरानो इतनी जल्दी हार गया। अंदर से शिरानो कमजोर हो चुका था, लेकिन क्लाउन ये मानता था। फिर भी वह एक कमाल का तलवारबाज था। अब क्लाउन को लगता है कि उसकी जान अब खतरे में है, तो वह बोलता है मैं अभी भी ड्रैगन को रोकने की ताकत रखता हूँ। रियल हॉर्न मेरे पास है और इसे इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस स्किल को मास्टर करने में मुझे 3 साल लग गए। सिर्फ मैं ही हूँ जो ड्रैगन को रोक सकता है। रियुमा अगर तुम शहर को बचाना चाहते हो तो मुझे जिंदा रहने दो। रियुमा शांत होकर जवाब देता है यह शहर मेरा नहीं है। तभी ड्रैगन वहाँ आ जाता है। उसकी फायर ब्रीथ से पूरा शहर आग में जल उठता है। गांव वालों को यकीन हो जाता है अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। पहली बार किसी ड्रैगन को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें एहसास होता है शिरानो भी इससे नहीं जीत पाएगा। शहर के कोने में फ्लेयर अंधेरे में बैठी होती है। ड्रैगन उसके पास आ जाता है, लेकिन फ्लेयर उस ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है, एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वह तैयार होती है शहर के साथ मरने के लिए, लेकिन उसी वक्त रियुमा अचानक से वहां आ जाता है। ड्रैगन तुरंत रियुमा की तरफ मुड़ जाता है, पर रियुमा उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। वह सीधा ड्रैगन की पीठ पर चढ़ जाता है। ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है, लेकिन रियुमा की हिम्मत जरा भी नहीं टूटती। वह ड्रैगन के ऊपर चढ़ते चढ़ते एक ही बार में उसका सिर काट देता है। उसके बाद रियुमा ड्रैगन के बड़े बड़े विंग्स को देखकर हैरान रह जाता है। फ्लेयर बिल्कुल ही स्पीचलेस होती है और रियुमा सिर्फ ये देखकर शॉक्ड होता है कि फ्लेयर अब तक जिंदा है। वह कहता है मरने के बारे में सोचना छोड़ो, सुना है मरना इतना मजेदार नहीं होता। फ्लेयर पूछती है तुम हो कौन, तुम इतने पावरफुल कैसे हो और तुमने अपनी जान एक ऐसे शहर के लिए क्यों दांव पर लगाई जहां तुम रहते भी नहीं। रियुमा कहता है मैंने पहले भी कहा था, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने वादा किया था कि मैं उस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर थोड़ा सोचता है और मुस्कुराते हुए बोलता है वैसे सोचो तो मैंने 2 बार तुम्हारे लिए लड़ाई की है, तो अब तुम मुझे एक छोटी सी ट्रीट तो दे ही सकती हो, है ना? हाँ, अगले बार खाना फ्री होना चाहिए। फ्लेयर हंसी में कहती है मैं कभी नहीं भूलूंगी। शहर के लोगों को असली सच का पता चल जाता है और सब ये सोचने लगते हैं क्या यही था वो मिस्टीरियस समुराई जो हमारा असली सेवियर निकला। तभी बारटेंडर को याद आता है उसका नाम था रायुमा द किंग। ये नाम उन लोगों ने दिया था जिन्हें उसने बचाया था। लोग उसे द किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन रियुमा को खुद भी ये नहीं पता होता कि वही वो लेजेंडरी किंग है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद रियुमा बहुत कुछ देख चुका होता है। वह अपनी तलवार नीचे गिरा देता है, जो उठाता है एक ग्रीन हेयर वाला मिस्टीरियस आदमी जिसके पास कई तलवारें होती हैं और जिसे डायरेक्शन का बिल्कुल भी सेंस नहीं होता। वह कहता है
तुम एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन हो, सिर्फ बॉडी से नहीं सोल से भी। वह ये भी एक्सेप्ट करता है कि र्यूमा रिग्रेट महसूस करता था और विश करता था कि काश दोनों तब मिलते जब र्यूमा अब भी जिंदा होता। मिस्ट्री मैन तलवार उठाकर कहता है, चलो मान लेते हैं कि हमारा फाइट कभी हुआ ही नहीं था। वह र्यूमा को सैमुराई फ्रॉम वानो कहकर पुकारता है और हम देखते हैं र्यूमा का आखिरी शॉट। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।